और तलबा का एक ऐसा रिश्ता जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मालिम बनाकर भेजा गया, बेशक हम मुसलमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। जब हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मालिम कहा तो इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे मज़हब में उस्ताद का कितना बड़ा मुकाम है। अगर उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए, उस्ताद वो है जब बंदर जमीन को फरियाद बना देता है, उस्ताद वो जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है, उस्ताद वो चिराग है जो तारीख राहों में रोशनी के वजूद को बरकरार रखता है, उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से पूरे माशरे को मुअत्तर कर देता है, उस्ताद वो है जो मिट्टी को सोना बना देता है। दहेज एक रिवाज नहीं, भीख मांगने का तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी और लेने वाले की अकल बड़ी। दुआ कह के देते हैं दहेज क्यों, क्यों अपनी बेटी पर ये दुलार करते हैं। पैसे में तौल दिया बेटी का प्यार क्यों, माँ बाप अपनी बेटी पर ये वार करते हैं। सुन्नत ने कहा अहमियत को समझो और जितना हो सके दहेज जैसी लानत को अपने समाज से निकालने की कोशिश करो। दहेज एक बीमारी की तरह समाज में इस तरह फैल चुका है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गई है। दहेज ने निकाह को मुश्किल और जीना को आसान बना दिया है। और हम बच्चे यहाँ बैठे हुए तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करते हैं कि वे अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत की तालीम से आरास्ता करें और दहेज जैसी लानत से बचाएं। नाम रहमतुल्लाह नूर कासमी है। ये पैराडाइज इंटरनेशनल एकेडमी दरियाबाद जुधारा संत कबीर नगर में मौजूद है। ये हमारा जो स्कूल है, ये हम जो कौम के लिए जो काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो प्लान है, जो प्रोग्राम है कि हमारा बच्चा जो है इस्लामिक तालीम भी ले और असरी तालीम भी ले, दोनों तालीम के साथ साथ हम ये स्कूल चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैराडाइज इंटरनेशनल एकेडमी आज एनुअल फंक्शन भी है और हमारी जो सोच है, हमारा बच्चा नर्सरी से लेके 12 तक जो भी पढ़ रहेगा या बच्ची तो वो हाफिज़ कुरान बने। हिफ्स प्लस स्कूल है हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लोगों का रुजू हो रहा है। और मेरी जितने भी स्कूल हैं, मेरी जो मुसलमानों के स्कूल हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप लोग अपने स्कूल में एक शोबा दीन का भी डालें, इसमें कुरान की भी तालीम हो। इसलिए कि हमने ऐसा देखा है कि हमारे मुसलमान बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन दीन से दूर हैं, बहुत दूर हो गए हैं दीन से। दुनियावी तालीम को हमने सब कुछ समझ लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जो सबसे पहले वही जो उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा, ये इक़रा का लफ्ज़ इसके माने है पढ़ने के हैं। तो मुसलमानों का एक मुसलमानों का जो सबसे बुनियादी जो काम है, जो फरीज़ा है, वो पढ़ाई है। और पढ़ाई है, दीनी पढ़ाई है, फिर दुनियावी है। इसलिए हम ये स्कूल दोनों हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्डिंग का नज़्म है पूरा, बोर्डिंग के साथ साथ स्कूल का नज़्म। जो बच्चे यहाँ पर बोर्डिंग में रहते हैं उनके लिए अलग निज़ाम है, खाने का, पीने का, रहने का इंतज़ाम सारा है। और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, और कोई 8वीं 10वीं में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो हाफिज़ भी बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये पैगाम भी है और आप सोच भी है, और आप लोग दुआ भी करें। आप हज़रात से दुआ की गुजारिश है कि हमारे स्कूल की तरक्की के लिए आप लोग आगे आएँ और हमारे स्कूल का ताउन भी करें, और स्कूल में आएँ और देखें आप स्कूल जो जैसा चल रहा है हमारा। सिर्फ माइनॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं तब? नहीं, हमारा जो स्कूल है इसमें जो है सबके लिए है। जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए भी है, जो मुस्लिम उनके लिए, दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल परिवार ने हमको यहाँ इनविटेशन दिया और बुलाया, तो स्कूल में आके मुझे अपने भी स्कूल के दिनों की याद आ गई। स्कूल की लाइफ जिंदगी की सबसे बेहतरीन जिंदगी होती है। वो समय ऐसा होता है कि न कोई जिंदगी की फिक्र होती है, न कोई टेंशन होती है, न कुछ। इसलिए जितना अच्छा हो स्कूल की लाइफ में आप जियोगे, वो आगे चल के आपको काम आएगा। स्कूल की जिंदगी
उस समय ऐसी जिंदगी होती है जब आप अपने लक्ष्य भी निर्धारित करते हो। और स्कूल की जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इल्म और तालीम होना चाहिए। उसमें तालीम ही ऐसी चीज है कि जिसके पास तालीम है वही आज सुकून भरी जिंदगी बिता रहा है। तालीम इतनी जरूरी है कि पहले इस क्षेत्र में, ये पिछड़े इलाकों में आता था। हमारे बाबा दादा बताते हैं, हमारे अब्बा जान बताते हैं कि उन लोगों की पढ़ाई में कितनी दुश्वारियां होती थी। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में लोगों का विकास नहीं था, स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था। वो बताते हैं कि उन लोगों को कितना दूर पढ़ने जाना होता था। आज अगर आपको इस क्षेत्र में मौका मिल रहा है, आपको हासिल उस शिक्षा को हासिल करिए और उस शिक्षा को हासिल करके इस मुख्य धारा, जो ये समाज में मुख्य धारा है, उसमें आप आओ। कि हमारा ये पैराडाइज स्कूल हमारे इलाके की तालीम और तरबियत के सिलसिले में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और इस इलाके की तालीमी वक़ार को, मेयार को बेहतर बनाने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम अभी बरतानिया में थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि रहमतुल्लाह नूर साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। हज़रत हम लोगों के सरपरस्त हज़रत मौलाना नूरुल हुदा कासमी साहब, जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा कर के तालीमी दरसगाहों का मुआयना भी करते हैं और तालीम और तरबियत के हवाले से बहुत ही बेहतरीन पैगाम और कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ पर होती रही हैं। उन्होंने बच्चों को इस इस्लामिक जो कल्चर है हमारा, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी शिनाख्त है, उसको बाकी रखते हुए पैराडाइज स्कूल का जो यहाँ पर उन्होंने बुनियाद रखी, ये जामिया उमर फारूक और उसके बाद फारूकिया जामिया फारूकिया जो देवबंद में है, उसके ज़ेर सरपरस्ती आपको हम सब को बहुत ही एतमाद है कि इंशाअल्लाह हमारी तहजीब व तमद्दुन को बरकरार रखते हुए और पैराडाइज स्कूल मुस्तकबिल में रवां दमा रहेगा और यहाँ पर बहुत ही बेफिक्र होकर के वालिदैन और पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज करके बेहतर तालीम से आरास्ता कर सकते हैं।